गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज की क्लास में हम अलंकार, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो उसी के लिए आज हम अलंकार का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आपके सब्जेक्ट में, जो हिंदी सब्जेक्ट में ज्यादा अलंकार नहीं है, ऐसे अलंकार होते बहुत सारे हैं, 17 से 18 के लगभग अलंकार होते हैं, लेकिन उनमें जो 9 अलंकार है मेन, वही आपके सब्जेक्ट में लगे हुए हैं। तो बोर्ड क्लास 12th में जो 9 अलंकार है वही आपके लगे हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, हाँ जूली खड़ी हो। अलंकार की परिभाषा क्या होती है? किसे कहते हैं अलंकार? हाँ, हाँ, बच्चों के द्वारा बहुत अच्छा उत्तर दिया गया। और अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि क्या है अलंकार। बैठिए। अलंकार शब्द का जो सामान्य अर्थ है, क्या होता है? अलंकार शब्द का सामान्य अर्थ होता है आभूषण। जिसकी हम बात करें कि अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ, हम बात करें शाब्दिक अर्थ की, तो क्या होता है? आभूषण। अलंकार, जिसको गहना भी कह सकते हैं। जैसे स्त्री कोई आभूषण पहनती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, वैसे ही काव्य में जब काव्य लिखा जाता है, कोई कविता लिखी जाती है, उसमें अगर उसको अलंकारों रूपी गहना पहना दिया जाए, यहाँ पर गहना उनके लिए आभूषण क्या है? ये अलंकार है। काव्य के लिए ये उनके आभूषण है। तो हम उनको अगर जिस तरह से स्त्री के शरीर पर आभूषण पहनाने से उसकी शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार काव्य में हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं तो उसकी शोभा बढ़ जाती है। तो वही अलंकार है। शोभा वृद्धि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। आचार्य दंडी ने तो हमें कहा भी है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, कि काव्य की शोभा क्या होते हैं? अलंकार काव्य की शोभा को बढ़ा देते हैं। आगे हम बात करें अलंकारों के भेदों की। अलंकार के कितने भेद हैं? वैसे तो जो आपके जो अलंकार लगे हुए हैं उसमें शब्दालंकार और अर्थालंकार ही लगे हुए हैं। उसमें से भी सिर्फ 9 टॉपिक हैं, 9 अलंकार है जो आपके लगे हुए हैं। उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले, जो अलंकार शब्द पर आधारित हो, कहने का मतलब है कि जिस काव्य में शब्द के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है, वो क्या होते हैं? शब्दालंकार। और जिसमें अर्थ के आधार पर चमत्कार होता है, वो होते हैं अर्थालंकार। तो यहाँ इसके किसकी बात की गई है? प्रमुख 2 भेदों की बात की गई है। कितने हैं? प्रमुख 2 भेद हैं इसके, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन एक तीसरा भेद भी है, उभयालंकार। उभयालंकार आपके टॉपिक में नहीं लगा हुआ है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि मुख्यतः तो 2 अलंकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार, इनका भेद। और अगर हम सामान्यतः बात करें तो तीसरा भी होता है उभयालंकार, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है काव्य में। तो इस तरह से शब्दालंकार और अर्थालंकार है। उसके बाद हम बात करेंगे शब्दालंकार की परिभाषा। क्या है शब्दालंकार? जैसा अभी मैंने आपको बताया, जहां चमत्कार कविता में प्रयुक्त शब्द पर आधारित होता है, शब्द पर डिपेंड होता है वो चमत्कार। जैसे हम करते हैं, कौन कौन से अलंकार ऐसे हैं जो शब्द पर आधारित होते हैं? 1-2 एग्जाम्पल आप बताएंगे। हाँ स्नेहा। हाँ जी बिल्कुल, शब्द पर। जैसे शब्द को बदल दिया तो चमत्कार नहीं होगा, और शब्द से ही चमत्कार होगा। हाँ, उसमें वर्ण की आवृत्ति, बिल्कुल। श्लेष में जैसे शब्द का चमत्कार ही है कि वो अलग अलग अर्थ वहां देगा। यमक में भी शब्द का ही अलंकार चमत्कार होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी क्या शब्द सेम होता है, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं, उसी के माध्यम से उसमें चमत्कार होता है।
तो यहाँ पर कहा गया है कि उनकी जगह अगर कोई पर्यायवाची शब्द रख दिया जाए, अगर मैं कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकार इस तरह से बोलूं और उसकी जगह एक कनक तो लिख दूं कनक, दूसरा लिख दूं धतूरा, तो कनक धतूरा ते 100 गुनी, तो उसमें चमत्कार नहीं रहेगा। लेकिन मैं कहूंगी कनक कनक ते 100 गुनी, तो उसमें चमत्कार उत्पन्न होगा। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा बोला मैंने, अगर मैं उसकी जगह बादल बोल दूं काले बादलों का, तो वो चमत्कार वहां नहीं रहेगा। उसकी जगह कोई पर्यायवाची रख देंगे तो उनमें चमत्कार समाप्त हो जाता है। इस प्रकार शब्द विशेष पर आधारित होने के कारण ये अलंकार कौन से हैं? शब्दालंकार होते हैं। फिर है ये, यहां मैंने आपको बताया। उसके बाद है अर्थालंकार। इसमें क्या होता है? अर्थ के आधार पर कविता में चमत्कार उत्पन्न होता है। उनके पर्यायवाची भी रख दिए जाए। अब इसमें क्या होगा कि पर्यायवाची भी अगर रख दिए जाए तो भी उनमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी जगह उनके पर्यायवाची रख दो, उस काव्य में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको अर्थ के आधार पर उसका महत्व है उस अलंकार का। जैसे चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालोक सी, इस पंक्ति को यदि इस प्रकार कहे कि किस प्रकार कहे, इस पंक्ति को कुछ इस प्रकार कहें, उमड़ रही थी फेन उगलती फन फैलाए सरपोसी। अब देखो यहाँ पर व्याल, व्याल का क्या मतलब होता है? सांप। व्याल सांप का पर्यायवाची शब्द है। अगर मैं यहाँ पर व्याल की जगह सांप लिख दूं, सर्प लिख दूं, नाग लिख दूं, है ना, यहाँ पर नागों सी भी मैं कर सकती हूँ, व्यालों सी भी मैं कर सकती हूँ। तो कहने का मतलब है कि शब्द को मैंने पर्यायवाची वहां रख दिया, लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, अर्थ वो का वही दे रहा है, वैसी की वैसा ही उसमें चमत्कार हो रहा है। इसलिए ये कौन सा अलंकार हुआ? अर्थालंकार। ये जो मेन थे हमारे दो। अब इसमें मेन कौन कौन से है कि शब्दालंकार में हम कौन कौन से अलंकारों को शामिल करते हैं? शब्दालंकार में किसको शामिल करते हैं? इन अलंकारों को शामिल करते हैं, जिसमें पहला है, हाँ, तो अनुप्रास के माध्यम से, शब्दों के माध्यम, इसमें ये कौन सा अलंकार है? शब्दालंकार है। इसमें शब्दों के माध्यम से इसमें परिवर्तन या चमत्कार उत्पन्न होगा। जहां काव्य पंक्ति में वर्षों नहीं है, ये यहाँ क्या लिखना है आपको? वर्णों। किसकी आवृत्ति होगी? वर्णों की। वर्णों को एक या एक से अधिक बार आते हैं। अनुप्रास अलंकार सबसे इजी अलंकार है, जहां आपको लगे कि आगे वाले वर्ण या पीछे वाले वर्ण कहीं भी बीच में सेम जैसे होते हैं, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति होती है, दोहरान होता है, उसमें स्वरों की समानता हो या विषमता हो, एक या एक से, ऐसा नहीं है कि मात्रा सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है। स्वर तो कोई सा भी हो, मात्रा आ की लगे एक के और एक में ए है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ण सेम होना चाहिए, बस इतने से में ही वहां पर आपको अनुप्रास अलंकार कर देना है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए, यहाँ पर हालांकि यहाँ पर भ भ भ यहाँ पर बहुत बार आया है, तो इजीली आपको पता लग जाएगा कि अनुप्रास अलंकार है। भय की आवृत्ति अनेक बार हुई है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उसकी मधुर मुस्कान किसके हृदय तल में ना जा बसी, कि किसके, जो उसकी मधुर मुस्कान है वो किसके मन में नहीं बसी हुई है? सबके मन में बसी हुई है। यहाँ पर देखो मैं और मैं वर्ण की आवृत्ति हो गई, इतनी से में ही आपको अनुप्रास अलंकार कर देना है। इस पंक्ति में मधुर मुस्कान में मैं वर्ण की आवृत्ति हुई है, यद्यपि स्वरों की अलग भिन्नता है। यहाँ पर ए है और यहाँ पर उ है, दोनों स्वर अलग अलग है, मात्रा अलग अलग लगी है, लेकिन वो व्यंजन एक ही है, इसलिए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार। ये देखो, छोटी है गोलटी या चोटी है हीर की, यहाँ पर ये ट वर्ण अंत में, देखो अंत में हो रहा है सेम ट ट ट, यहाँ पर तो यहाँ पर अंतिम वर्ण की आवृत्ति हो रही है, बार बार वही आ रहा है, ट ट वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो वहां पर भी जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग का ही वर्ण मिले, अंतिम वर्ण भी मिल सकता है सेम। अंतिम वर्ण ट और र, बार बार ये र है, यहाँ पर भी र है, यहाँ पर भी र है, रटी 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 तीनों बार आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, और इसी के माध्यम से उसकी काव्य की शोभा बढ़ रही है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारिणी शांति कारिणी सुख करती है। अब यहाँ पर देखो
अंतिम वर्ण की हो रही है, णी णी यहाँ पर आ रहा है तो सेम आ रहा है, ये नी लीनी लीनी ये 2 बार आ रहा है, तो एक से अधिक बार यानी 2 या 2 से अधिक बार आ जाता है वर्ण सेम, तो वहां पर भी कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ पर पास पास शब्द प्रयुक्त तो विभवशालिनी, विश्वपालिनी, यहाँ पर लीनी लीनी बताया। अंतिम 2 वर्ण ल और न की आवृत्ति हुई है, भय निवारिणी, शांतिकारिणी, यहां पर भी अंतिम 2 वर्णों र और न की आवृत्ति हुई है। तरनी तनुजा तट तमार तरवर बहु छाए, यहां पर भी तय तय वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, इसलिए कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। अब वैसे इसके भेद मैंने यहां लिखे हैं, लेकिन आपके भेद जितना कुछ आता नहीं है, फिर भी आप एक नॉलेज के लिए इसको देख सकते हो कि कैसे इनके अलग अलग भेद, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार तो आगे वर्ण हो रहे हैं सेम, उनके आगे वाले वर्णों की आवृत्ति हो रही है, एक में पीछे वाले वर्णों की आवृत्ति होती है, तो उस आधार पर इनको जो है अलग अलग भेद इनके बता दिए गए हैं। कौन कौन से है, छेकानुप्रास, इसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार ही होती है, जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, सिर्फ ये कह आया और यहाँ कह आया, यहाँ भय और यहाँ भय, यहाँ पर क्या है, केवल एक बार ही उसकी आवृत्ति होती है, यानी 2 जैसे सेम वर्ण आएंगे, उसके बाद फिर अलग हो जाएंगे, तो फिर 2 सेम आएंगे, इस तरह से होता है। इसमें क और भय वर्ण की केवल 2 बार आए हैं, अतः यहाँ छेकानुप्रास होगा। अनुप्रास का भेद है छेकानुप्रास। उसके बाद है वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास में क्या होता है, जहां एक या अनेक वर्णों की एक से अधिक बार आवृत्ति हो, वहां वृत्यानुप्रास होता है। जैसे विरति विवेक विमल विज्ञानी, यहाँ देखो वी 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 सेम जैसा आया ना, एक से अधिक बार आवृत्ति हो, सेम जैसा आया, देखो विरति विवेक विमल विज्ञानी, वी आया है, इसलिए वह वर्ण की आवृत्ति अनेक बार हुई है यहाँ पर, इसीलिए वृत्यानुप्रास है। छेकानुप्रास में क्या था, 2 बार हो रही है। फिर है श्रुत्यानुप्रास। श्रुत्यानुप्रास में क्या होता है, ऐसे वर्णों की आवृत्ति हो जो मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित हो। जो हमारा मुख विवर है, जब हम बोलते हैं तो हमारी जो ध्वनि निकलती है वो हमारे मुंह के अलग अलग हिस्सों से छूकर निकलती है। जैसे हमारी जीभ है, कोई वर्ण हम बोलते हैं तो तालू को छूती है, कई बार हमारे दांतों को छूती है, कई बार हमारे होठ ऊपर बंद होते हैं, जैसे हम बोलेंगे ब, तो हम बिना होठों का प्रयोग किए ब नहीं बोल सकते हैं, पै नहीं बोल सकते हैं, पै वर्ग आप बोल के बता दो, देखिए बिना होठों को यूज किए हुए नहीं बोल पाएंगे। तो ऐसे हमारी जो जीभ है, वो जीभ क्या, हमारा जो मुख विवर है उसके प्रत्येक जो अंग है, तालू भी है, मुर्दा भी है, दांत भी है, ओष्ठ भी है, कंठ भी है, तो इन सबको छूकर जब हमारी मुख विवर से वायु निकलती है तो वो अलग अलग हिस्सों को छूते हुए बाहर निकलती है। तो यहाँ क्या बताया गया है कि उच्चारण स्थान जो हम उच्चरित करते हैं किसी वर्ण को, तो वहां पर मुख के एक ही उच्चारण स्थान से, कहने का मतलब है जैसे मैंने कहा दिनांत था थे दीननाथ डूबते, दिनांत था दीननाथ डूबते, तो द वर्ण की आवृत्ति हो रही है, हमारा उच्चारण स्थान एक ही है। इसको बोल के देखेंगे तो आपकी जीभ ऐसे हमारे तालू को छुएगी और वहीं आपकी बार बार जीभ वहीं जाएगी। तो इसीलिए इस काव्य में एक ही उच्चारण स्थान सिर्फ दांतों का। ये वैसे तो देखो तय वर्ग होता है ना, वो दंते होता है, तय वर्ग जो बोला जाएगा त थ। अब आप बोल के देखो दिनांत दी द, हमारी जीभ हमारे दांतों को छू रही है, देखो दिनांत थे दीननाथ डूबते, बिना आप दांतों का, जीभ को दांतों के टच किए बिना आप उसको बोल नहीं पाओगे। इसीलिए इसमें कहा है कि एक ही उच्चारण स्थान से जिन वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर कौन सा श्रुत्यानुप्रास होता है। तो दंत से उच्चरित हो रहे हैं ये सारे, दांत को बिना छुए, हमारी जीभ बिना छुए हम उनको बोल नहीं पा रहे हैं। अनेक वर्णों में जैसे त त न, ये तय वर्ग होता है, वो दंते होता है। फिर है अंत्यानुप्रास, छंद के चरणों के अंत में जहां एक समान वर्णों का प्रयोग हो। अब देखो काली काली अलकों में, आलस मद नत पलकों में, अलकों में पलकों में, सेम जैसे वर्ण की आवृत्ति हो रही है। जैसे आप इंग्लिश में भी ऐसा पढ़ते हो, स्टेंजा में पढ़ते हो ना, ए बी बी पढ़ा हो तो आपने, तो यहाँ पर वो सेम चल रहा है। यहाँ पर भी अलंकारों में यही चलता है, जैसे अलकों में पलकों में, है ना, फलकों में, तो ऐसे चलेगा सेम जैसा, इसीलिए यहाँ अंत्यानुप्रास। अंत में
अंत में अनुप्रास है, इसका मतलब अंत्यानुप्रास का मतलब है कि एंड की लाइन में अनुप्रास है। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में अंतिम वर्ण एक समान है, अतः इनमें तुकांत, एक तुक जैसी, एक तुक वाली तुकांत वर्ण होते हैं ना हमारे, जैसे आप राइमी वर्ड बोलते हो इंग्लिश में जिनको, उनको हिंदी में तुकांत बोलते हैं, एक ही तुक से बने हुए। कुछ विद्वान अनुप्रास का एक और भेद मानते हैं, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है, शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति होती है और उनके अर्थ में भी कोई अंतर नहीं होता है। जैसे यहाँ पर बताया है, पराधीन जो जन्म नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन्म नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। यहाँ पर देखो इस कोमा का ही फर्क है और अर्थ बदल गया, बाकी सेम जैसे आ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर लाटानुप्रास भी इसका भेद माना जाता है। फिर है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द जो है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ चिपके हुए होते हैं। श्लेष का अर्थ ही क्या है, ये दोनों खड़े जाओ आप लोग, स्टैंड अप। हाँ, श्लेष अलंकार के कोई दो उदाहरण बताइए। हाँ, बहुत अच्छा, आप लोगों ने बहुत अच्छे से बताया। तो श्लेष अलंकार जो है, जैसा मैंने कहा कि श्लेष में क्या होता है, श्लेष का शब्द का अर्थ ही क्या है, चिपकना। तो जहां पर एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हो उसे क्या कहेंगे, उसके माध्यम से हमारे काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है, उसे क्या कहेंगे, श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर बलिहारी नपुक की गुण बिन बूंद न देई, इसमें गुण शब्द जो है में श्लेष है, क्योंकि गुण के अनेक अर्थ होते हैं। यहाँ पर एक गुण में राजा के रूप में, नृप यानी क्या होता है, राजा, राजा के रूप में, तो गुणों के लिए उसको प्रयुक्त किया गया है शब्द को, कि राजा के पक्ष में तो उसमें अनेक गुण होते हैं, उसके लिए कि उस राजा पर बलिहारी है जिसमें बहुत सारे गुण हैं, और दूसरे में गुण, कुएं के लिए गुण का मतलब होता है, गुण का पर्याय, गुण जो है रस्सी का भी पर्यायवाची होता है। गुण किसको कहते हैं, रस्सी को भी कहते हैं। तो यहाँ पर कुएं के लिए वो रस्सी का अर्थ यहाँ दे रहा है। तो यहाँ पर एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, श्लेष अलंकार है। और उदाहरण देखिए, विमलांबरा रजनी वधु अभिसारी काशी जा रही। यहाँ पर विमलांबरा जो शब्द है उसके दो भिन्न भिन्न अर्थ है। रजनी, रजनी का क्या मतलब होता है, रजनी मतलब रात। तो यहाँ पर विमलांबरा शब्द का अर्थ जो विमल, विमल का मतलब क्या होता है, स्वच्छ, स्वच्छ या निर्मल को हम क्या कहते हैं, विमल। और अंबर, अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश। अंबर का क्या मतलब होता है, एक मतलब होता है वस्त्र और एक मतलब होता है आकाश। तो यहाँ पर अभिसारिका पक्ष में, अभिसारिका यानी कि सुंदर सी स्त्री को ही यहाँ पर चांदनी के लिए प्रयुक्त हुआ है वैसे अभिसारिका, लेकिन इसका अर्थ हम ले तो विमलांबरा यानी स्वच्छ वस्त्रों वाली, विमल अंबर, साफ सुथरा आसमान जो होता है, जब चांदनी होती है तो आसमान बिल्कुल साफ सुथरा होगा तभी चांदनी होगी। तारे कब दिखते हैं, जब आसमान स्वच्छ होता है। अब आज चांद कब दिखेगा, आसमान साफ होगा तब। तो यहाँ पर वो कहा गया है कि इसके लिए अभिसारिका के लिए कि वो स्वच्छ वस्त्रों वाली, मानो चांदनी को बताया गया है कि कोई नायिका मानो किसके समान जा रही है, साफ सुथरे से सफेद से वस्त्र पहन के मानो कोई नायिका जा रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसलिए यहाँ इसमें अनेक अर्थ छिपे हुए हैं, इसलिए यहाँ कौन सा अलंकार हुआ, श्लेष अलंकार है। पानी गए न उबरे मोती मानस चून, ये तो एग्जाम्पल आपको सबको पता होगा, कई बार आया हुआ भी है। पानी का अर्थ अलग अलग अर्थ में यूज हुआ है, जैसे मोती के लिए उसकी चमक से होता है, मानस के लिए उसकी इज्जत से होता है, और पानी जो मनुष्य जो इसके लिए चून के लिए है वो जल के रूप में होता है। तो इस तरह से तीनों बार पानी शब्द का अर्थ अलग अलग हमें दिखाई दे रहा है। तो इसलिए ये कौन सा अलंकार हुआ, इसमें श्लेष अलंकार, काफी बार एग्जाम में आया हुआ है ये एग्जाम्पल। फिर है चरण धरण चिंता कर चितवन चारी हूं और सुवर्ण को ढूंढत फिरत कवि व बिचारी चोर। तो जो ये सुवर्ण शब्द है वो कवि के लिए, अच्छे अक्षर के लिए आया है, और व्यभिचारी व्यक्ति के लिए, यहाँ पर व्यभिचारी व्यक्ति अच्छा रूप रंग के लिए आया है, और चोर के लिए सोना सुवर्ण जिसको हम कह सकते हैं उसके लिए आया है। तो यहाँ पर ये तीनों लोग जो हैं अलग अलग चीजों को ढूंढ रहे हैं, तो इसमें
यहाँ पर श्लेष अलंकार यानी कि एक ही शब्द में अनेक अर्थ चिपके हुए हैं। सुवर्ण के अलग अलग अर्थ हैं, कवि के लिए अलग है, व्यभिचारी के लिए अलग है और चोर के लिए अलग है। मंगन को देखी पट देत बार बार है, मांगने के लिए कोई व्यक्ति आता है तो वो बार बार पट देती है। पट का यहाँ पर दो अर्थ लिए गए हैं, यहाँ पर दो अर्थ है इसके पट के। क्या पहला अर्थ तो है कि कोई याचक हमारे द्वार पर मांगने आया है और वो उसको बार बार पट देती है। पट मतलब वस्त्र या आभूषण, वस्त्र होता है वैसे तो मांगने वाले को बार बार वो वस्त्र देती है, कपड़े देती है। और दूसरा पट का मतलब होता है गेट, किवाड़, तो वो बार बार मानो उसको पट को दे देती है, यानी गेट ढक देती है, दरवाजा बंद कर देती है। अतः यहाँ श्लेष अलंकार है। यमक है, शब्दालंकार के अंतर्गत यमक आएगा। यमक में क्या होता है, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ अलग अलग देता है। उसमें आपके परिभाषाएं भी आती है। सिलिंडर ब्लैंक्स जो एग्जाम में आते हैं उनमें परिभाषाएं आती है, जिसमें आपको परिभाषा देकर पूछा जाता है कि बताइए इसमें जो है कौन सा, ये किस अलंकार की परिभाषा है। मानो वहां पर दे दिया जहां एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहां ये यहाँ पर ब्लैंक आएगा। फिर पूछ वहां अलंकार होता है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता होना चाहिए। आप इस चीज को देखना है आपको कि जहां पर शब्द एक हो अर्थ अलग हो तो कौन सा अलंकार, शब्द एक हो अर्थ अलग हो उसमें चिपके हुए हो तो श्लेष। लेकिन यहाँ शब्दों की आवृत्ति हो, जहां शब्द एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ अलग अलग दे, वहां पर कौन सा, यमक। तो इनमें आपको इन दो अलंकारों में हमेशा कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रहे। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर भी जो घटा शब्द है दो बार आया है और दोनों के अर्थ अलग अलग है। एक तो काली घटाएं यानी आसमान में जो काले बादल छा जाते हैं उनके लिए कहा गया है, दूसरा है घटा यानी कम हुआ, घटा का घमंड कम हो गया। वहां पर वर्षा की समाप्ति पर, वर्षा जो है शरद ऋतु के आने पर काली घटा का घमंड घट जाता है। यहाँ पर घटा शब्द की आवृत्ति हुई है। घटा शब्द का अर्थ एक तो बादल हो गया और दूसरा अर्थ कम होना है। अतः यहाँ पर ये शब्दालंकार से इसमें अर्थ में चमत्कार हुआ है। फिर है शब्द में चमत्कार है कनक। कनक दो बार आया, जो कि काफी बार एग्जाम में आया हुआ और एकदम से एवरग्रीन ये एग्जाम्पल है, जो हमेशा काफी बार पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट भी है। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिकार ही खाए बोराए जे वही पाए बोराए। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ होता है सोना और दूसरे कनक का धतूरा। तो एक को खाने से आदमी क्या होता है, पागल हो जाता है, और एक को पाने से पागल हो जाता है। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग अलग आया है। तो ये जो शब्दालंकार थे आपके, वो मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। कौन कौन से आपके टॉपिक में लगे हुए हैं, कौन कौन से हुए शब्दालंकार, एक बार रिवाइज करेंगे सभी। सबसे पहला शब्दालंकार कौन सा है, अनुप्रास है, उसके बाद श्लेष है, उसके बाद यमक है। तो इन तीनों अलंकारों को आपको ध्यान रखना है कि ये कौन से अलंकार है, शब्दालंकार है। शब्द से उनके अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हुआ है, उनके काव्य में चमत्कार उत्पन्न शब्द के माध्यम से होता है। और इनकी जगह कौन से नहीं रख सकते शब्द, इनकी जगह कौन से शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता, शब्दालंकारों की जगह इन जो शब्द बताए मैंने, जैसे कनक, कनक की जगह एक कनक मैंने यहां लिख दिया और उसकी इस दूसरे कनक की जगह मैं और शब्द क्यों नहीं लिख सकती, इसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। अगर हम करेंगे तो चमत्कार खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो चमत्कार शब्दों के माध्यम से हो रहा है। तो पर्यायवाची शब्द नहीं रख सकते हैं शब्दालंकार में। अर्थालंकार में रख सकते हैं, क्योंकि वो तो अर्थ दे रहा है। वहां पर जो आप सर्व का अर्थ होगा वही व्याल का अर्थ होगा, तो वहां पर वो अर्थ में सिर्फ अर्थ देखते हैं हम। यहाँ पर शब्दों के माध्यम से चमत्कार होता है, इसलिए ये शब्दालंकार कहलाते हैं। अब अगली क्लास में हम अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।